अध्यक्ष आदरणीय स्वामी जी, हमारे विश्वविद्यालय के आदरणीय प्रोफेसर आलोक चौधरी सर, इस प्रणाम नर्मदा युवा संघ के अध्यक्ष हमारे प्रिय डॉक्टर विकास चंदेल जी एवं इस संघ के सभी पदाधिकारी गण, स्वयंसेवक बंधु एवं बहनें और दूर दूर से पधारे इस अमरकंटक क्षेत्र के सभी नर्मदा भक्त को मेरा सादर प्रणाम। सर्वप्रथम मां नर्मदा को प्रणाम करते हुए, मंच पर विराजमान स्वामी जी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करना चाहूँ। उससे पहले सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि हम हमेशा सुनते हैं कि मां नर्मदा के दर्शन मात्र से ही हमें मोक्ष मिल जाता है। तो आप सभी का आधा मिनट का समय लूंगा। बहुत कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें और अपने हृदय में मां नर्मदा की रमणीय छवि को स्मरण करें और महसूस करें कि मां हमारे नेत्र से हमारे हृदय में विराजित हो रही है और हम मां नर्मदा से हृदय से जुड़ गए हैं। आप बहुत ही कोमलता से अपनी आंखें धीरे धीरे खोल सकते हैं। जब भी हम किसी चीज को समझना है तो एक चीज कहा गया है कि वो आपको हृदय से जुड़ना है। कई वेद पुराणों में भी आता है कि मां नर्मदा का संबंध जुड़ाव से है, लगाव से है। वही मां गंगा मोक्षदायिनी है, त्याग की प्रतीक है। गीता में भी कहा गया है, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तो अर्जुन बहुत असमंजस की स्थिति में थे, तो उन्होंने कहा हृदयम माम पश्यामि, मतलब मैं आपके हृदय में बसता हूँ। तो कोई भी चीज को देखना है तो अपने हृदय को देखना है। ईश्वर कहाँ है, मां नर्मदा कहाँ है, तो वो आपके हृदय में, हमारे सबके हृदय में है। हमारे नेत्रों में नहीं होना चाहिए, हमारे हृदय में जाना चाहिए। जब नेत्र से हृदय की यात्रा पूर्ण हो जाएगी तो वही मां नर्मदा की सच्ची श्रद्धा होगी और वास्तव में वही मां नर्मदा जयंती या मां नर्मदा प्रकट उत्सव का ध्येय परिपूर्ण होगा। मुझे आज मां नर्मदा के तट के बारे में बोलने पर यहाँ पर बुलाया गया है। तो मां नर्मदा से मेरा संबंध 2015 से है, ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ, समझ तो हम सकते नहीं मां नर्मदा को, सिर्फ अनुभूति कर सकते हैं। ये अनुभूति का ही काम है। और तट, मां नर्मदा के तट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अदृश्य रूप में विद्यमान है, जो हमें कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन यदि आपका हृदय उन तट से जुड़ा हुआ है, मां नर्मदा से जुड़ा हुआ है, तो निश्चय ही आप उसका अनुभव करेंगे। ये कहने से नहीं होगा कि मां नर्मदा आपका पूरा रूपांतरण कर देती है, ऊर्जा से भर देती है। मैं इसका साक्षात अनुभव किया हूँ। वैसे ही नहीं बोल रहा हूँ, जितनी भी हमने यात्रा की है यहाँ से लेके नीलकंठ आश्रम तक, ऐसे कई अनगिनत अनुभव हमने महसूस किए हैं जो शायद बोलने से समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो तट की महिमा है, उन तट की महिमा को समझना है तो हमें अतीत में जाना होगा, अतीत से वर्तमान में उसको समझना होगा और वर्तमान से ही भविष्य की नींव निर्धारित होगी, जिससे हमारे जो युवा हैं उनमें संस्कार, संस्कृति के प्रति लगाव बढ़ेगा। तो इसका जो अतीत है नर्मदा के तट का, वो ऋषि मार्कंडेय से आपको समझ में आ सकता है।
कपिल मुनि के कपिल धारा के रूप से समझ में आ सकता है, कबीर जी के साधना से समझ में आ सकता है, शंकराचार्य जी के अध्यात्म से और पूरे हिंदुत्व की नींव रखने से समझ में आ सकता है। तो ये तट नहीं है, ये तपस्थली है, तीर्थ है, मां नर्मदा साक्षात जीवन दायिनी है जो हमें मोक्ष की तरफ लेकर जाती है। इसके तट अनुभव के विषय है, आध्यात्म के विषय है जो आपको आत्मबोध से सर्वबोध की ओर लेकर जाते हैं, स्व उन्नयन से सर्व उन्नयन की ओर लेकर जाते हैं। और जब आप अपने आप से जागृत होते हैं तभी आप पूरे समाज का जागरण कर सकते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार थे कि उठो जागो रुको मत तब तक लक्ष्य न मिल जाए, और उन्होंने कहा था कि हमारे विचार ही है जो हमें वैसा बनाते हैं, जैसी दृष्टि वैसी वृष्टि, मतलब हम जैसा सोचेंगे वैसा बनते जाते हैं। तो आज यदि ये प्रणाम नर्मदा युवा संघ खड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं इसमें स्वामी विवेकानंद जी और मां नर्मदा का जुड़ाव है। एक विचार आया, युवाओं में विचार आया कि कैसे हमारी संस्कृति हमारी धरोहर को आगे लेकर जाए, उनसे कुछ सीखा जाए और वर्तमान में उसको पूरे समाज के सामने लेकर जाए, और भविष्य कैसे गढ़ा जा सकता है ये स्वामी जी के विचार से मां नर्मदा को समझना चाहिए। ये विचार आया और एक पौधा रोपित हुआ जो आज धीरे धीरे वृक्ष बन रहा है। इसकी कई शाखाएं लग रही है, कई शाखाएं पैदा हो रही है और एक बट वृक्ष की तरह होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो तट की बात करें हम तो तट से मां नर्मदा के पंचामृत से हम समझ सकते हैं। आज सुबह सुबह विचार आया। विचार कैसे आते हैं? जब आप हृदय से जुड़ते हो। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि हृदय से जुड़िए। आज की जो मैं बात रख रहा हूँ वो सुबह सुबह के विचार है, पुराने विचार नहीं है। तो विचार आया पंचामृत, हमको इसको समझना होगा। पंचामृत क्या है? पंचामृत है मां नर्मदा का जल। पहला है जल, दूसरा है इसकी चारों ओर की जमीनें और इसके चारों ओर के जंगल और इससे जुड़े हुए या इसके जंगल में या इसके परिक्षेत्र में रहने वाले जानवर और इसकी वजह से जो जन है वो। तो ऐसे 5 पंचामृत हमारे दिमाग में आए और हमें इस पे काम करना चाहिए। इसमें सब कुछ समाहित है। जल, आपने सुना होगा कि तट, मां नर्मदा का तट यदि आप देखोगे तो जहां से उद्गम हुआ है और जहां इसका अंत हो रहा है वो आपके जीवन को दर्शाता है। एक दर्शन है, मां नर्मदा एक दर्शन है। यदि आप देखेंगे तो यहाँ बच्चा रूप में मां है और खंभात की खाड़ी में भरूच में वो अपनी त्याग कर देती है। तो आरंभ से अंत कैसे होता है ये हमें समझना चाहिए। लेकिन जब आरंभ हो रहा है, अंत हो रहा है, उसमें भी हमें सर्व कल्याण की समझ या सर्व कल्याण के लिए सोचना चाहिए। वो मां नर्मदा से समझा जा सकता है। मां नर्मदा का जो जल है वो अमृत के समान है। तो अपने जल से वो अमृत प्रदायिनी बन जाती है। जमीन उसके आसपास कितने वन्य प्राणियों को, लोगों को, इस प्रकृति को फलीभूत कर रही है। तो वो उसकी जमीन जो है वो उर्वरक वाली है, उपजाऊ है। मां नर्मदा की वजह से ही जो जमीन है वो उपजाऊ हो रही है और उसमें पूरा पर्यावरण पल्लवित हो रहा है। और जब पर्यावरण पल्लवित हो रहा है तो उसमें रहने वाले प्राणी, जानवर सभी को भोजन और वहाँ रहने का आश्रय मिल रहा है। और इसी से जो जन उसके आसपास रह रहे हैं, आज इतने लोग हम यहाँ जुड़े हैं, ये सिर्फ मां नर्मदा का ही लगाव है, मां नर्मदा की ही ऊर्जा है कि हम आज यहाँ जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं इससे कितने लोगों को रोजगार और समझ पैदा हो रही है। तो यदि हम देखें तो मां नर्मदा सिर्फ जल नहीं है, वो साक्षात मां रूपी प्रतिमूर्ति है जो हमेशा देने का काम करती है, लेने का काम नहीं करती। तो हमें इस ध्येय को लेके चलना चाहिए। आज नर्मदा प्रकट उत्सव में हमें पंचामृत जो ध्येय है उसको लेकर चलना चाहिए और इसके संरक्षण और संवर्धन की बात करनी चाहिए। तभी हमारा नर्मदा जयंती मनाने का जो ध्येय है वो पल्लवित होगा, वही सार्थक होगा।
जब सब मानव ऐसा सोच रखेंगे तो जैसा स्वामी जी ने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिन हैं, और हम हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम बाहर से भले ही अलग हैं लेकिन सूक्ष्म रूप से एक आत्मा के अंश है, परमात्मा के अंश है, और उसी रूप में यदि आप देखेंगे तो आप और मैं एक ही हैं। इसी ध्येय को लेके चलना है और मानव को एक प्रेरणादायी समझ के अपने जीवन को भी आगे बढ़ाना है। आत्म जागरण के साथ साथ सर्व जागरण का ध्येय आप युवा लोग लेके चलेंगे तो निश्चय ही इस भारत का जो भविष्य है वो निश्चय ही उज्जवल होगा, और एक दिन हम विश्व पूरे इस भारत राष्ट्र की जय जयकार करते रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बोलो नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय